बहुत दुखी दिल के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग, पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 107 है। लेट इट बी इंडिया, लेट इट बी एनी कंट्री, उन सब का नंबर पाकिस्तान के पासपोर्ट के नंबर से। पाकिस्तानी तो बेचारे ऐसे मजलूम होते हैं, ये अपना पासपोर्ट नहीं किसी को दिखाते। ये तो हम ऐसे लोग हो गए हैं कि हमें थोड़ी बहुत इज्जत लेने के लिए खुद को इंडियंस कहना पड़ता है। मेरा खुद एक दो जगह आउट ऑफ कंट्री टूर हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग खुद ये कहते थे हम लोग इंडियंस हैं, क्योंकि वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर। पासपोर्ट में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद होने वाली कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया का रैंक इतना ऊपर है। हमने देखा टर्की से कैंपेन चली गेट आउट पाकिस्तान, ग्रीस से चली गेट आउट पाकिस्तान, यूएई से चली 14 सिटीज बैन कर। पाकिस्तानियों का यह कहना है कि विदेशों में पाकिस्तानियों की इज्जत तभी बचती है जब वे अपने को भारतीय कहते हैं, और यही हालत पाकिस्तान के पासपोर्ट का ही है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट दुनिया के सबसे नीचे श्रेणी में रखा गया है। अगर कोई हवाई अड्डे पर विदेश में पाकिस्तानी पासपोर्ट देखता है तो उसे ज़रूर घंटा 2 घंटे के लिए टेररिस्ट समझकर पूछताछ के लिए रोक लेता है। आखिर ऐसा हालत क्यों हुआ है, जानते हैं। बहुत दुखी दिल के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंकिंग, पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 107 है। लेट इट बी इंडिया, लेट इट बी एनी कंट्री, उन सब का नंबर पाकिस्तान के पासपोर्ट के नंबर से बहुत ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से नीचे, यानी पाकिस्तान से भी ज्यादा कमजोर सिर्फ 3 ममालिक के पासपोर्ट्स हैं, अफगानिस्तान, सीरिया एंड इराक। और ये तीन वो ममालिक हैं जो कि जंगज़दा ममालिक हैं, जिनमें मुख्तलिफ ममालिक की, ताकतवर ममालिक की फ़ौजी उन्हें आकर उनकी सरजमीन को कंट्रोल किया हुआ है। सिर्फ वो 3 ममालिक हैं जिनका पासपोर्ट पाकिस्तान से नीचे है। बाकी इसके अलावा लेट इट बी एनी कंट्री, लेट इट बी यमन, लेट इट बी सोमालिया, लेट इट बी इंडिया, लेट इट बी एनी कंट्री, उन सब का नंबर पाकिस्तान के पासपोर्ट के नंबर से बहुत ऊपर है। पाकिस्तानी तो बेचारे ऐसे मजलूम होते हैं, ये अपना पासपोर्ट नहीं किसी को दिखाते। ये तो हम ऐसे लोग हो गए हैं कि हमें थोड़ी बहुत इज्जत लेने के लिए खुद को इंडियंस कहना पड़ता है। मेरा खुद एक दो जगह आउट ऑफ कंट्री टूर हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग खुद ये कहते थे हम लोग इंडियंस हैं, क्योंकि वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफर ऑनर करते हैं। तो जब आपने इंडियन बोला तो आपका पासपोर्ट नहीं देखा उन्होंने? नहीं, पासपोर्ट मैं शॉपिंग मॉल की बात करूँ। हम एक शॉपिंग मॉल गए थे, तो वहाँ पर वो शॉपकीपर था, उसने पूछा आप पाकिस्तानी हो के इंडियंस हो? हमने उनको कहा हम इंडियन है, तो वो बड़ा खुश हुआ। पाकिस्तानी को उसके साथ 2-3 गालियाँ भी निकाली, लेकिन ये फिर भी ये नहीं है कि हमने अपनी, यानी कि सिर्फ इंडियन कहा कि अगर हम देखें कोई ऐसा हालात होते हैं यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की, जहाँ पर बात आती है या कोई गलत एक्टिविटी की बात आती है, तो पाकिस्तानियों का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। हमने देखा टर्की से कैंपेन चली गेट आउट पाकिस्तान, ग्रीस से चली गेट आउट पाकिस्तान, यूएई से चली 14 सिटीज बैन कर दी गेट आउट पाकिस्तान। वजह जानने की कोशिश करेंगे आपसे। देखिए शाला जी, अब मैं बुराई नहीं करना चाहूंगा किसी मुल्क के किसी भी सिटीजन की, बट ये चीज बिल्कुल फैक्ट है। आप मुझे छोड़िए, आप किसी भी कंट्री में रहने वाले किसी भी नेशनल जो वहाँ का सिटीजन है उससे पूछ लें, पाकिस्तानी का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है। मैं बताता हूँ, लंदन में एक जगह है लूटन, लंदन के बाहर है एक्चुअली, आउटकट्स में है। जैसे जो इंडिया में लोग रहते हैं उन्हें पता है दिल्ली के बाहर में जैसे गुड़गांव है या बहादुरगढ़ है, वो ऐसे आउटकट्स में आता है। लंदन के लूटन करके एक जगह है। मैं वहां पे, मुझे बहुत साल हो चुके लंदन में रहते हैं, मैं वहां लूटन सिर्फ 2 बार गया हूँ, क्योंकि बहुत दूर है हमारे घर से जहाँ मैं रहता हूँ। और 2 बार में जब मैं गया, एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ था, एक बार मैं अपने कजन के साथ था। तो मेरे कजन ने मुझे ये बोला था कि अपना फोन अंदर रखना, और कोई भी तुझे रोकने की कोशिश करे किसी भी इंटरेक्शन में रुकना नहीं है यहाँ पर। तो मैंने कहा ऐसा क्या है? कह रहा यार ये पाकिस्तानी छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं मैडम, जो कि आप बिलीव नहीं करेंगे, जिनके मुंह पे दाढ़ी मूछ नहीं आई है, ठीक है, वो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे। जो बंदा जहाँ पे रहता है ना, उसको पता लग जाता है, जो जैसे एक्ट करता है रिएक्ट करता है कि ये क्या चीज कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। आप न्यूज़पेपर की ऐड तो, न्यूज़पेपर की न्यूज तो सिर्फ पाकिस्तानी इंडिया में छपती ना, आप इंटरनेट की न्यूज पढ़ना कभी। अभी लास्ट मंथ की बात है, यहाँ पे एक पाकिस्तानी लड़के ने
एक मदर और बच्ची को स्टैब किया है, आई थिंक उनको चाकू से मारा है, ठीक है। अभी लूटन की जगह की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे 2 पाकिस्तानी आदमी है, मैं आदमी भूलूंगा, एक की, दोनों की एज 40 से ऊपर है, वो ड्रग्स के मामले में पकड़े गए हैं, जिन्होंने की ड्रग्स स्मगल करके यहाँ पे लेके आ रहे थे। एक और जगह बताता हूँ, यूके में ब्रेडफोर्ड करके नाम है जगह का, वहां पे आपके पाकिस्तानी भरे हुए हैं, ठीक है। वो मतलब वो उनका गढ़ है, वो जगह बेहद बदनाम है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप इंटरनेट पे सर्च करके देखना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना उनकी, ठीक तो होगा। आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको छोटा सा, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। जी जी प्लीज। मैडम, मैं 2013 में ना अमेरिका गया था घूमने के लिए अच्छा। अपने दोस्त के साथ। मैं शिकागो एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था, ठीक है। हाँ। और मेरे अब जैसे होता है ना कि आप जब इमिग्रेशन करते हैं, इमिग्रेशन के बाद आप जैसे जैसे चलना, अगर आपने कभी इंटरनेशनल ट्रैवल किया हो या नेशनल ट्रैवल किया हो, तो आपके पैरेलल में एक और लाइन भी चलती है लोगों की, ठीक है। सिक्योरिटी चेक में जाने के बाद में मेरे से नेक्स्ट लाइन में, एक तो होता है ना आपके बंदा एक पीछे है एक आगे है, और एक पैरेलल में लाइन चलती है, वो बंदा आगे है पीछे है। उस बंदे को, अच्छा खासा इंसान था, ठीक है, उस टाइम में मैं बोलूं 2013 में करीब करीब वो 50 से ऊपर का था, ठीक है। और उस बंदे को, मतलब देखने में मैं भी एशियन हूँ, वो भी एशियन है, ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता। जैसे ही पासपोर्ट उसने वहां पे टेबल पे रखा और मैंने टेबल पे रखा, तो सामने वाले का रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क था। कैसा रिएक्शन? ठीक है मैडम, आप देखे ग्रीन पासपोर्ट और ब्लू पासपोर्ट में बहुत फर्क है। फर्क है, करेक्ट है, मानते हैं। ठीक है, तो इंडियन तो मैं भी हूं ना, लेकिन जैसे ही उस बंदे ने पासपोर्ट रखा, उसको वो बंदे ने दूसरा क्वेश्चन ही नहीं किया, कुछ किया है। जब तक उसने पासपोर्ट नहीं रखा था, वो उससे स्माइल से कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। जैसे ही उसने बोला शो मी योर पासपोर्ट, उसने वहां पासपोर्ट टेबल पे रखा है, और वो उसने पता नहीं क्या किया, यूं बटन दबा के दूसरा बंदा आया और वो उसको विद इन लेस देन 30 सेकंड वो उसको उस लाइन से निकाल के पता नहीं कहां ले गए। अब उसके साथ क्या किया मुझे नहीं मालूम। ये मैडम एक हादसा नहीं है, ये एक हादसा नहीं। यहाँ पे मैं बात करूंगी पाकिस्तान की नफ्सियात कैसी है। ये ऐसी कौन सी भूख है जो ना पाकिस्तान में 2 माह की बच्ची देख लें, 5 माह की बच्ची देख लें, या फिर हमने ऐसे भी केस देखे हैं बाप और बेटी, मतलब बेटी बाप के हाथों महफूज नहीं है, बाहर चले जाए तो बाहर की लंदन की गर्ल्स इन पाकिस्तानी मर्दों के हाथों से महफूज नहीं है। तो ये क्या इमेज जा रहा है? अगले 3 वर्षों में हमें 93 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो बैरूनी दुनिया को कर्जों में अदा करने हैं। कर्जों की रीशेड्यूलिंग हो चुकी है, अभी कर्जों की रीशेड्यूलिंग में गुंजाइश नहीं है। तो ये 93 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे, पहला सवाल। इसमें हमारे 95 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात शामिल हैं, क्योंकि हमारी इंपोर्ट जो है एक्सपोर्ट से दुगनी है, वो कोई 1-2 साल में तो ठीक नहीं कर सकता। वो 95 अरब डॉलर जो हैं वो खतरात की जम में आ गए हैं, क्योंकि हुकूमत ने और स्टेट। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।